पिछले क्लास में कहाँ तक बताए थे? याद है? किसका क्वेश्चन कराए थे? अरे लास्ट में थ्योरी किसका पढ़ाए थे देखो ना जी। एपी वाला। तो चलिए एगो और एपी वाला क्वेश्चन करते। याद है? आइए सुनो बाबू, ध्यान दो। लिखो लिखो, इसका आंसर बताना है। साइन 0 प्लस साइन 2 प्लस साइन 4 प्लस साइन 6 प्लस डॉट डॉट साइन 360 तक। समझ रहे हो ना? आइए तो आइए इस सवाल का आंसर हम बताते हैं। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। पहले एक बात बताओ, क्या सारे लोग साइन में और बीच में प्लस है क्या? दूसरा बात बताओ, क्या उसका एंगल यानी कोण एपी में है क्या? हाँ यस सर। तो फॉर्मूला तो लगेगा। तो बताइए साइन वाले का फॉर्मूला क्या था? साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बटे 2। अब यहां समझने वाला चीज, इनटू साइन एन। एन मतलब इसमें देखना पड़ेगा साइन कितनी बार आया है। कितनी बार आया? 5 बार। वाह रे गधे। अब बीच में जो डॉट डॉट है वो कहां गया? आइए आइए उसका उपाय बताते, कैसे ढूंढोगे। कहता है 5 बार गिन लिया, 1 2 3 4 5, उसके बाद नाच। बीच में डॉट डॉट का मतलब हुआ बीच में भी है। तो कैसे ढूंढोगे? देखो शुरू कहां से हुआ था? 0 2 4 6 करते करते कहां तक गया था? 360। ये तो एपी में है ना। तो एपी के अनुसार लास्ट में टीएन को 360 मान लें। अब एपी के अनुसार टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है बराबर 360। बोलो ए का मान कितना है? 0 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है? 2 बराबर 360। 0 लेके क्या करोगे? ये 2 चल जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 बराबर 180 आया क्या? तो बोलो n बराबर कितना आ जाएगा? 181। n का मान कितना आया? 181। तो साइन n मतलब 181 इंटू डी बाई 2 ना। तो d कितने का है? अब बाई 2। चलिए फिर बट्टा साइन डी बाई 2 है क्या? तो साइन डी कितना है बोलो? अब बाई 2। यहां तक किसी को समस्या? बता बाबू। 360 प्लस 0 और 360 बट्टे 2 साइन 180 इंटू 2 से 2 कट गया तो साइन 181 ही रह जाएगा ना। और नीचे में 2 से 2 कट गया तो साइन 1 रह जाएगा ना। अरे बोलो।
अब ठीक से बता, साइन 180 का मान 180 को पाई बोलते हैं। 180 को क्या बोलते हैं? पाई। मतलब साइन पाई का मान मूर्खों, पाई का 3 टाइप पढ़ाए थे, उसका 3rd टाइप जाके देखो। देखो देखो मूर्ख सब, देखो, ज्ञान मत दो, पहले जाके देखो। कौन देख लिया? पाई का 3 प्रकार बताए थे, उसका 3रा प्रकार जाके देखो, टाइप 3। और टाइप 3 का पहला ही फॉर्मूला देखो, जिसमें लिखा हुआ है कि साइन n पाई बराबर 0। मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कुछ भी रहेगा तो आंसर कितना आएगा? हम याद करेंगे आपके बदले। गोबर सबरे। 180 को पाई बोलते हैं और साइन पाई का मान 0। अगर ये 0 आ गया तो पूरा कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। लिखिए, इसका मान 0 होता है। लिखो लिखो, तेजी में लिखो थोड़ा। हो गया जी? चलिए, किताब का क्वेश्चन निकाल के रखिए। एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाते, फिर किताब का क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है? अब थोड़ा सा रफ्तार में चलेंगे काम, ठीक है? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लिख लिया? हटा दें? चलिए, लिखा ना सब रे? हेडिंग में लिखो, रेंज ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात का परिसर। अब हम ये क्या पढ़ा रहे हैं? टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से लेकर 12 तक में इसका प्रयोग अच्छा खासा होगा, ध्यान से सुना जाए। शुरू करें? आइए,
याद रखना कि साइन के एंगल में यानी कोण में, सुन रहा है ना, साइन के एंगल यानी कोण में कुछ भी रख दो, साइन का मान -1 से लेके +1 तक ही होता है। कभी भी साइन का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है और -1 से छोटा नहीं हो सकता है। चाहे कुछ भी एंगल तुम रख दो, साइन का मान -1 से लेके कहां तक होगा? +1 तक ही होगा, याद रखना है। ठीक है। दूसरा, ठीक उसी प्रकार cos x का मान भी -1 से लेके कहां तक होता है? +1 तक। ध्यान रहे, हम यहां x लिख रहे हैं तो दिमाग में x मत बैठा देना। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एंगल यानी कोण में कुछ भी होगा, मान -1 से कहां तक होगा? +1 तक होगा। ना तो 1 से बड़ा होगा, ना ही -1 से छोटा होगा। तीसरा बात, tan का मान बाबू किसी भी प्रकार का रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या हो सकता है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan का जो मान है वो -∞ और +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। -∞ समझ रहा है ना, संख्या का अंतिम, माइनस में, ये प्लस में अंतिम, मतलब -∞ और +∞ के बीच tan का मान कुछ भी हो सकता है। मतलब tan में कोई रोक टोक नहीं है कि ये वाला होगा ये वाला नहीं होगा, सब हो सकता है। किसमें? लेकिन साइन और कॉस में रोक टोक है। कहां से कहां तक होगा? -1 से +1 तक ही होगा। ठीक उसी प्रकार कॉट में भी कोई रोक टोक नहीं है। कॉट का मान भी सब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या हो सकता है। इसी को आप लिख सकते हैं कि कॉट का मान भी -∞ और +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। समझा? बात रही सेक की। सेक का मान दो प्रकार का होता है बाबू। सेक का मान -1 या उससे छोटा होता है और सेक का मान +1 या उससे बड़ा होता है। दोनों को समझा रहे हैं, रुक जाइए। ठीक उसी प्रकार कोसेक का जो मान है वो भी -1 या उससे छोटा होता है और कोसेक का मान जो है +1 या उससे बड़ा होता है। दोनों को समझा रहे हैं, सुन लीजिए। हम क्या लिखे समझाते हैं बाबू। अगर आप मेरे इस हाथ को -1 मान के चलो, इस हाथ को क्या मान के चलो? +1। तो पहला तरीका समझा रहे, ध्यान सुनना। ये है -1, ये क्या है? तो सेक और कोसेक बोल रहा है कि सेक और कोसेक बोल रहा है कि उन दोनों का मान -1 और +1 के बीच में नहीं होगा। किसका? सेक और कोसेक का मान -1 और +1 के बीच में नहीं होगा। तो क्या होगा? या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। बात समझ गया? सेक और कोसेक का मान क्या नहीं होगा? -1 और +1 के बीच में नहीं होगा। बाकी जो मन करे। -1 और +1 के बीच में कौन संख्या होता है, समझते हो ना? तो सेक और कोसेक में -1 और +1 के बीच में नहीं होगा, बाकी सब। सोच के बता कौन गलत कौन सही। एक विद्यार्थी ने लिखा कि सेक x बराबर 10, सही है कि गलत है? सही है। एक विद्यार्थी ने लिखा सेक x बराबर -14, सही है गलत है? सही है। एक विद्यार्थी ने लिखा सेक x बराबर 3/5, सही है गलत है? 3/5 -1 और 1 के बीच आ जाएगा, ये
गलत है। कुछ समझ में आया? हर हाल में ये 6 का रेंज यानी परिसर याद होना चाहिए। ठीक है, तेजी में लिखो और बुक दे दो तो थोड़ा सा। कहां तक क्वेश्चन पढ़ाए थे? आप लोग उसके बाद ट्राई नहीं किए क्या? ठीक, क्या आप लोगों को कहां तक पता? 8 तक बताए थे क्या? 8 तक, चलिए ठीक है, 9 से बताते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। पहले ये हम आपको जल्दी से खत्म करा देते, फिर सबको क्वेश्चन कराएंगे। थोड़ा तेजी में लिखिएगा। हो गया क्या? आइए किताब निकालिए, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्या बाकी से नहीं बना था? बनाना पड़ेगा। क्लास में हम बताए थे 9 नंबर, तो इसलिए बताना पड़ेगा ना। आप ट्राई भी किए, बाकी छुआ तक भी नहीं होगा। छुआ के बाद किताब तो पलट में नहीं किया होगा। ये तो छोटी मोटी बात है, किताब तो खरीदा ही नहीं होगा। तो आपको नहीं बोल रहे हैं, हटा दें। क्वेश्चन कैसे बना लेंगे सर? आइए, इतना बोलते तब भी लोग थेथड़ है, लेकिन मानना पड़ेगा भाई। चलिए अगर आप लोग सुन रहे, अगर आप लोग क्वेश्चन को ठीक से देखिए तो ये क्वेश्चन एंगल वाला है, पाई और पाई बाय 2 वाला। रूल याद है? हाँ याद है तो फट से बनेगा, अगर आप रिवाइज किए हैं तो। चलिए पहले यहां बना लेते हैं। बताओ पाई बाय 2 है कि पाई? चेंज की नो चेंज? कॉस किस में? तो साइन एक्स लिखा आएगा। पाई बाय 2 का कोफिशिएंट कितना है? इसी को रिमाइंडर मानेंगे। अगर ये 4 से ज्यादा होता तब नहीं इसको भाग करते। पाई बाय 2 का कोफिशिएंट है 3, इसी 3 को रिमाइंडर मानेगा जो नीचे में होता है ना। चलिए अब प्लस है आगे की पीछे? आगे मतलब फोर्थ में कॉस प्लस की माइनस, ऐसे ही रह जाएगा। यहां आ जाओ, पाई है कि पाई बाय 2? चेंज की नो चेंज? नो चेंज, कॉस एक्स रह जाएगा।
पाई में लगा है इवेन, तो इधर होगा ना बाबू। उसके बाद है प्लस, आगे की पीछे, मतलब फर्स्ट में ना, फर्स्ट में तो संसारे प्लस में होता है। चलिए आइए, ये पाई है कि पाई बाय 2, चेंज की नो चेंज, तो tan किस में, कॉट में, सॉरी कॉट है तो tan में ना। अब पाई बाय 2 का कोफिशिएंट 3, तो यहां ना, और फिर माइनस है बीच में, तो पीछे किस में, थर्ड में कॉट प्लस की माइनस, ऐसे ही रह जाएगा। अब यहां आइए, पाई की पाई बाय 2, चेंज की नो चेंज, तो कॉट एक्स हुआ। अब चेक कर लो, पाई में लगा है इवेन, तो इस वाले पे ना बीच में प्लस, तो आगे किस में, फर्स्ट में संसारे प्लस में। क्या आप समझे? अब देख लीजिए, फट से बन गया। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बताओ tan का फॉर्मूला बाबू, साइन बाय कॉस, और कॉट का फॉर्मूला कॉस बट्टे साइन। बोर्ड पर ध्यान देना बाबू, ये है साइन इंटू कॉस, एलसीएम लोगे क्या, कितना होगा एलसीएम, कॉस इंटू साइन हुआ, कॉस से कॉस कट गया, साइन का मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर, साइन से साइन कट गया, कॉस का मल्टीप्लाई हुआ, अरे हो गया। चलिए कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस, और कितना, क्या ये लाना था आंसर, समझ में आ गया? नोट कीजिए, कुछ लोग बड़ा विचित्र ढंग से देख रहे हैं कि ये कैसे आया। बाबू आपके कॉपी में लिखा है, पढ़ाया गया है क्लास के अंदर, इसमें ना तो हमारी गलती है, ना तो आपके उस दोस्त की गलती है जो क्लास रेगुलर आके किया था। नहीं समझा? वो लोग ये सोच रहे हैं कि थोड़ा हमको बता दीजिए पिछला, बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। नोट कीजिए, आप जल्दी से नोट करो तो फटाफट बताएंगे। क्लास आप रेगुलर आइए, आपके प्रति हम समर्पित रहेंगे लिखित गारंटी के साथ। नहीं अगर आप थेथर बनिएगा तो हम भी थेथरे हैं। फटाफट लिख लिए क्या? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हटा दे। इधर सुनो बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 का एलएचएस लिखा हुआ है, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, और कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। यही है बाबू? अरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ तो ये क्वेश्चन कौन सा हार्ड था जो तुम बनाया ही नहीं? सुना? अच्छा एक बात उधर से पढ़ के देखो तो क्वेश्चन को, अरे पढ़ रहा उधर से,
अगर हम इस पूरे को क्या मान लें, ए, इसको क्या मान लें, बी। अरे प्लस है, किधरों से पढ़ सकते हैं ना। इसको क्या मान लें, इसको क्या मान लें, अब पढ़ के देखो तो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी है। अरे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, कॉस ए माइनस बी होता है। तो सर कॉस ए के जगह पे कौन है बाबू, n प्लस 1 गुना एक्स है क्या। आप बी की जगह कौन है बाबू, n प्लस 2 इंटू एक्स है। अरे बोल नहीं, समझ नहीं आ रहा कि बोल नहीं पा रहा है, समझ आ रहा है ना, नहीं आकर दोबारा पूछेगा। गुना करो, एन एक्स प्लस एक्स हुआ, यहां किससे गुना करेगा, तो क्या एन एक्स प्लस 2x होगा, और फिर माइनस से गुना कर दो, तो क्या ये माइनस एन एक्स माइनस 2x हो जाएगा। ये से ये खत्म, तो कॉस x में से 2x गया, और आपको पता है कि कॉस के अंदर का माइनस जादू हो जाता है। हो गया प्रूफ क्या, जल्दी से लिखिए। अच्छा हम निकल करें थोड़ा। हो गया बाबू, अच्छा समझ आ रहा है नुनू रे, लिखो क्या हो गया, ज्यादा मीठा बोल दिए आज ना, मतलब 12th वाले बैच में पढ़ा रहे थे, तो नूनू तो सब दिन से बोल रहे हैं, एक लड़की नूनू सुन सुन के थक गई, तो बोलते कि सर आप बहुत मीठा बोलते हैं। बोले सब चक्कर मत पड़ो, बहुत खराब आदमी है हम, खाली बोल ही रहे मीठा मीठा, कहा दोबारा कुछ पूछेगी दोबारा। लिख लिए क्या आप, हमारे गर्ल्स समाज को दो बातों से बहुत ही प्रेम है, कोई तारीफ करे उस बात से, कोई बहुत गोल मटोल बोले उस बात से। इसलिए उसको दिखाएं कि बाबू गोल मटोल बोलते हम भी हैं, लेकिन शरीफ आदमी थोड़ी ना है कि नहीं है। तुमको कैसे नहीं लगा कि हम शरीफ आदमी है रे, जो तुम मुंडी हिला रहा है, हटा दे क्या इसको, समझ गया भाई। देखो क्या है ना, हम कोशिश रखते हैं कि क्लास का माहौल थोड़ा सा मतलब नॉर्मल रहे, ताकि बच्चे ना फ्री होके पूछे। अभी एक बैच है 11th का, गजब गजब क्वेश्चन पूछता है, वो अंदर से गुस्सा भी आता है हमको, लेकिन बता मजबूरी है, एकदम छोटा छोटा डाउट जो उसको 5-6 क्लास में क्लियर कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल बताए, जैसे उन्होंने कहा कि सर ओरिजिन, जैसे ये संख्या रेखा है सर, आप इसको ओरिजिन अगर बोले हो तो इसको 0,0 क्यों नहीं लिखे हो, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठा हुआ है कि ओरिजिन यानी मूल बिंदु का मतलब 0,0, जबकि मूल बिंदु 0,0 जब आया उससे पहले हम लोग संख्या रेखा पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब वहां पर कहीं भी बीच में 0 बैठा देता है, उसको हम लोग क्या मान लेते, 0 ओरिजिन मूल बिंदु। वो
वही वाला एग्जांपल दिया कि सर हम तो सीखे थे कि जहां एक्स और वाई काटता उसको बोलते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु, आप इसी को बता दे रहे हैं मूल बिंदु। तो उस लड़के का कहना गलत नहीं है। पता वो पढ़ना सीरियस कब हुआ था? क्लास 9 से, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास 9 में है, उससे पहले कभी नहीं है। उससे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसकी गलती नहीं है बाबू। आइए अरे अरे नुनू इधर सुनो, देख रहा है? कुछ दिखा? हमको तो मस्त दिखाई दे रहा है। अगर इसको ए माने इसको बी माने तो क्या ये कॉस ए प्लस बी है? बोलो क्या फॉर्मूला? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अरे हुआ कि नहीं? चलिए यहां आइए। क्या? तो बाबू दो ही प्रकार का फॉर्मूला होता है, पाई वाला या पाई बाय 2 वाला। ये तो पाई बाय 4 वाला है, ये कब बता दिए? चलिए क्या बाबू यहां कॉस ए माइनस बी है? क्या होता है फॉर्मूला इसका? कॉस ए इंटू कॉस बी अरे प्लस साइन ए इंटू। बाबू तुम लोग फॉर्मूला गलत बनता है, मत बोलता है, तुम लोगों पे देशद्रोही का केस होगा। सही बोला लड़का, लेकिन बहुत बढ़िया बात बोला, बोला मैथ द्रोही का केस होगा सर। चलिए अरे नहीं रे उतना भी नहीं करना। ये माइनस है क्या? गुना करो अंदर। तो माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स और माइनस साइन 3 पाई बाय 4 इंटू। यहां तक कोई दिक्कत? और यही चीज प्लस में कट गया क्या? अब बताओ तो, जो चीज यहां माइनस में है वही चीज यहां माइनस में है, तो कितनी बार? तो क्या ये माइनस में 2 साइन 3 पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स है? अरे बोलो ना भाई, क्वेश्चन बन गया। अगर साइन 3 पाई बाय 4 पता होता तो सवाल नहीं बन जाता। ये पता है, देखो तो यहां निकाल दे रहा हूं। अब आया तुम्हारा बाबू, क्या हम साइन 3 पाई बाय 4 को, क्या हम साइन पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं? बोलो पाई का केस चेंज की नो चेंज? तो नो चेंज, तो क्या ये साइन पाई बाय 4 होगा? अब चेक करो प्लस में कि माइनस में। पाई में सम की भी सम? अरे बोलो, तो लेफ्ट वाले में ना। अब माइनस है आगे की पीछे, किस में? आज सेकंड में साइन प्लस की माइनस, तो ऐसा ही रह जाएगा। और साइन पाई बाय 4 मतलब साइन 45 कितना आ जाएगा? अरे बुझा रहे, रख दो सर। ये -2 हो गया, इसका मान सर अभी आप बता दिए हैं 1/√2। अब बगल में साइन एक्स, अरे बुझा है रे। चलो माइनस, क्या इस 2 को √2 गुना √2 लिखेंगे? अब बगल में 1/√2 पहले से है, बगल में साइन एक्स भी पहले से है, √2 से √2 कट गया, कितना आंसर आ गया? -√2 साइन एक्स का। ये प्रूफ करना था, बोलो। हम ही गीत गा दिए कि तुम लोग पूछा भी। लिखो, कोई कुछ पूछ रहा क्या? बिल्कुल लगा सकते थे cos c माइनस cos d का, ठीक है, 100% लगा सकते हैं।
लिखो बाबू, जल्दी लिखो। कल जब आएंगे ना, अभी टाइम है, अभी छुट्टी नहीं हो रहा है, तो पहले आज जो रेंज यानी परिसर बता है ना, उस पे पहले सवाल करा देंगे, तब इसका फिर सवाल शुरू करेंगे। कल रिवाइज करके आइएगा साइन सी साइन डी वाला फॉर्मूला, क्योंकि एनसीईआरटी का कल क्वेश्चन उसी पे बनेगा। हाँ, सी डी वाला था ना फॉर्मूला, वो रोज ना थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते रहिए, भूलिएगा नहीं। और जब भूल जाए तो कॉपी को देख के बोलो फट से, क्या दिक्कत है। अरे एग्जाम में भी यही है, अरे एग्जाम आते आते याद नहीं होगा। कहता एग्जामों में देखे के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मन लगेगा। सी डी वाला फॉर्मूला पढ़ के रखिए, जहां लिखाए थे उस पेज को पढ़ के रखिए, फॉर्मूला वाला। हो गया, चलिए। आपके क्वेश्चन नंबर 12 का बाबू एलएचएस है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अगर पेज पलट लिए हैं तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बाबू सोच के बता, क्या ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फील दे रहा है? अरे बोलो ना जी, क्या ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फील दे रहा है? क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, बोलो यही होगा क्या? और फिर क्या होता है? ए माइनस बी, तो ए माइनस बी। बोलो यहां तक कोई समस्या? अरे है किसी को दिक्कत तो पूछ लो। रह जी, अब ध्यान से सुनो, सीडी वाला जो फॉर्मूला पलटे हो, बउआ रे नूनू रे, अगर इसको तुमने सी माना और इसको तुमने डी माना, ठीक उसी प्रकार अगर इसको तुमने सी माना और इसको तुमने क्या माना, मस्त लगाओ फॉर्मूला। बता, साइन सी प्लस साइन डी है क्या? क्या होता फॉर्मूला? 2 साइन, तो सी प्लस डी बाई 2 5x होगा क्या? अरे बोलो ना रे,
अरे सी प्लस डी करेगा तो 10, 10/2 5 नहीं आएगा? क्या होता फिर बगल में? कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी 2x/2। क्या ये सबको समझ आया? डाउट है क्या? सब क्लियर है? फिर से फॉर्मूला आप देख रहे हो, दिखा डाउट किधर था? अब हकीकत सामने आया ना, जो हम बोल रहे उसको आपको बुझा ही नहीं रहा है, तो किसी दोस्त के पास बैठो जिसका फॉर्मूला है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिखा गया है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी करेंगे तो 10, 10/2 5। फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी करेंगे तो 2 और 2/2 एक्स बचेगा। सुने हमारी बात? यहां देखिए, यहां देखो, यहां साइन सी माइनस साइन डी है, इसका क्या होता फॉर्मूला? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 5x होगा क्या? और फिर इनटू साइन बोलो सी माइनस डी बाई 2, तो क्या x होगा क्या? अरे बोलो। अब ध्यान से बउआ रे, ये वाला 2, ये वाला साइन 5x और ये वाला कॉस 5x एक जगह कर लेंगे, बुरा मान जाओगे? अरे सब इनटू में है, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं ना। अब कौन बच गया? ये खत्म, ये खत्म, तो क्या क्या बचा? ये वाला 2 बचा सर, ये वाला साइन बचा और ये वाला एगो कॉस बचा। देख लो, क्या यहां तक तुम लोग समझ गया है? नहीं समझा? 2 साइन 5x और कॉस 5x यहां बैठा दिए, मतलब जो देखने में एक जैसा उसको एक साथ बैठा लिए। तो 2 और कॉस में इनटू में है ना बाबू, तो 2 यहां पर छोड़े हुए हैं, इसका केवल कॉस 5x यहां लाए हैं। ये दोनों इनटू में है, तो 2 की आवश्यकता हमको इसमें नहीं था, 2 पहले से आ चुका है यहां, उस 2 को छोड़ दिए। हम इस वाले को और इस वाले को एक साथ किए हैं, 2 को छोड़ के। समझे? देखो, ये चीज और ये चीज एक जैसा हो गया, फिर ये 2, फिर ये वाला साइन और फिर ये वाला कॉस। नहीं समझा? कौन कौन नहीं समझा? गुना में है, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं जी, वही की है। क्यों की है देख लो। गधा एको को फॉर्मूले याद नहीं, तिबाल बोलना ही ना पड़ेगा। इसको मानो थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? कहेगा कि मैथ हार्ड है। बताओ तो क्या बनाई फॉर्मूला? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? डबल एंगल पलटो। डबल एंगल पलटो पहले। पलटा, बताइए। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा, थीटा के जगह पे 5x। क्या ये समझा? यहां आ जाओ। फिर से अगर इस x को अगर हम थीटा मान लें, इस x को भी अगर हम थीटा मान लें, तो बता 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ। किसका फॉर्मूला है ये? साइन 2 थीटा, थीटा में x हुआ। अरे बोलो ना जी। तो ये गुना करने पर आ जाता है साइन का 10x और ये गुना करने पर आता है साइन का, प्रूफ हो गए तो प्रूफ करना था। समझे? अरे आया समझ में? अरे यहां जो देखने में एक जैसा था उसको एक जगह कर लिए बस, ताकि फॉर्मूला सेट कर सके ये वाला। अरे बुझा? लिख लो, लिख लो और छुट्टी करो। एक थोड़ा सा